आज का टॉपिक इतना शानदार है कि सभी को आनंद आ जाएगा। आज की क्लास आनंद की क्लास होगी। आज हम उस ग्रह की बात करेंगे जिसका नाम आते ही मुंह से निकलता है अरे वाह। हम कितनी बार कहते हैं अरे वाह, मजा आ गया, है ना। तो किसकी कुंडली में मजा आएगा और किसकी कुंडली में मजा नहीं आएगा, वो देखना है। और मजा कैसे आए, इस बात को देखना है। बहुत ही आराम से धीरे धीरे चलेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स ने मेरे गले के लिए काफी अच्छे अच्छे नुस्खे भेजे। फिलहाल प्रेजेंट में अरविंद पराशर जी के दिए हुए नुस्खे को कंठामृत लेके बैठा हुआ हूँ। हाँ, ठीक। गले में कोई गड़बड़ होती है उसकी जिम्मेवारी अरविंद पराशर जी की है, मेरी राम कोई। राम राम। नहीं, इसने ठीक कर देना जी आपको। हाँ नहीं, मैं वही लेके बैठा हूँ अभी। और काफी कल से बेटर हूँ, मच बेटर हूँ। आ चलिए, शुक्र ग्रह के ऊपर हम चर्चा करें। ये एक बिंदास ग्रह है, आनंद का ग्रह है, प्रेम का ग्रह है। आप वैदिक में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। हम लाल किताब में इसको कैसे समझना है, इस चीज को आज हम सीखेंगे। और मैंने एक सिंपल लाइन में बता दिया। जीवन में कोई चीज करते हो, कोई खाना खाते हो, कोई कपड़ा पहनते हो, कोई घूमने फिरने के लिए जाते हो, पिकनिक के लिए जाते हो, किसी भी प्रकार का आनंद भोग सुख लेने लेते हो, और अगर मुंह से निकला रे वाह मजा आ गया, तो समझो शुक्र वहां पर उपस्थित हो गया। सिंपल सा मायने। और अगर मुंह से निकला मजा खराब हो गया, तो समझ लो शुक्र खराब हो गया, शुक्र बिगड़ गया। लाल किताब की फिलॉसफी है, आपका कोई ग्रह कहीं पर भी बैठ जाए, खराब बैठा है तो उसको ठीक कीजिए, जो ठीक है उसको बड़ा संभाल करके रखिए, उसको खराब नहीं होने देना है। उसको क्यों, वो आपका बहुत कीमती ग्रह है, वो आपको बिना मांगे बहुत कुछ दे रहा है। सिंपल फिलॉसफी। और लाल किताब साथ में ये भी कहती है, आप चाहें तो किसी एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को भी बिगाड़ सकते हैं, बशर्ते आपको लाल किताब की कुछ सावधानियों को ध्यान में रख के चलना है। अब जैसे शुक्र ग्रह को ही ले लो आप। अगर शुक्र ग्रह किसी भी कारण से फंस गया, तो वो हमें जीवन में दाम्पत्य सुख के अंदर व्यवधान पैदा करता है। और लाल किताब कहती है औरत की कुंडली में जो शुक्र बैठा है वो उसके मर्द के लिए है, और मर्द की कुंडली में जो शुक्र बैठा है वो उसकी औरत के लिए है। तो हमारे वैदिक में डिफरेंट है कारक, पर यहाँ एक ही है। औरत के लिए भी शुक्र दाम्पत्य जीवन है, और मर्द के लिए भी शुक्र दाम्पत्य जीवन है। सिंपल सी बात। तो अगर शुक्र बिगड़ेगा, तो सबसे ज्यादा असर उसकी मैरिज लाइफ पे आता है। अब मैरिज लाइफ में दो तीन प्रकार की समस्याएं होती हैं, पर हम शुक्र की ही बात करेंगे। शुक्र फिजिकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, लाल किताब जो मानती है। अगर ये अच्छा है तो फिजिकल रिलेशनशिप आपके वाजिब होंगे। वाजिब का मतलब होता है अपने जीवन साथी के साथ। अगर शुक्र बिगड़ गया, तो फिर ये मल्टीपल अफेयर की तरफ लेके जाता है। और जितना व्यक्ति मल्टीपल अफेयर की तरफ लेके जाएगा, उसके शरीर में रोग आने शुरू हो जाएंगे। वो बीमारियों की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। यूरिन से होने वाली तकलीफें, डायबिटीज, आंखों का रोग, त्वचा की चमक, मैंने त्वचा नहीं कहा है, त्वचा की चमक कहा है, इस चीज को ध्यान रखना, शाइन।
कि कुछ लोगों की त्वचा जो चमकती है वो शुक्र का प्रभाव है। आपके चेहरे का ओज, मैंने ओज कहा है, ध्यान रखना। ओज शक्ति मालूम है ना आप लोगों को? ओजस वो शक्ति होती है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको दबाया नहीं जा सकता। अगर आप उसको बहुत बड़ा डैमेज भी पहुंचा दोगे तो वो फिर इकट्ठा फिर उगाता है। तो वो उसको कहीं से भी शुरुआत कर लो, वो फिर निकल जाता है। शुक्र में सृजन क्षमता है, सर्जन करने की क्षमता ही व्यक्ति को साइंटिस्ट बनाती है, नया आविष्कार पैदा करवाती है। अगर हम केवल इतिहास को पढ़ेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा टीचर बन सकते हैं, हम इतिहास की बातें बता सकते हैं। और अगर हम रिसर्च करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और कुछ नया देने में अगर हम कामयाब होंगे तो हमें लोग साइंटिस्ट कहेंगे कि भाई इस बंदे ने फलानी चीज इजाद की है। तो ये समझ लो, जिसने भी कोई चीज इजाद कर दी नई, उसका 100% शुक्र अच्छा ही होगा, क्योंकि उसमें सर्जन करने की क्षमता है। अब वो सृजनात्मक क्षमता पुरुष के वीर्य से उत्पन्न हो, चाहे व्यक्ति के ओज से उत्पन्न हो, चाहे उसके अच्छे कर्माश से उत्पन्न हो, ये अब हमने देखना है कि कैसे क्या है। शुक्र के अंदर दो शक्तियां छिपी हुई पड़ी हैं, बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको। वो शक्तियां हैं राहु और केतु। यानी शुक्र राहु और केतु से मिलकर के बना है। पापक शक्तियां राहु की शुक्र में विद्यमान है, तो वहीं पर अध्यात्म की पताका, अध्यात्म, मेडिटेशन, केतु का ज्ञान, केतु का वैराग्य, केतु की साधुता ही शुक्र में विद्यमान है। अर्थात शुक्र दो चीजों से बना है। अब देखना कुंडली में ये है कि हमारा शुक्र में राहु ज्यादा है कि केतु ज्यादा है। अगर राहु की तरफ ले जाए, यानी आपका शुक्र राहु बन जाए, वो मैं बताऊंगा कैसे बनता है। अगर राहु बन गया तो राहु का क्या काम है? समाज में जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उनको तोड़। राहु का एक ही काम है, ऑल ट्रेडिशंस, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था बनी हुई है उसको चोट मार दो, उसको तोड़ दो। पर शुक्र वाला राहु यहाँ पे क्या काम करेगा? संबंधों में चोट मारता है। कैसे संबंधों में चोट मारेगा? वो एक से अधिक संबंधों की तरफ बढ़ जाएगा, अनैतिक संबंधों की तरफ बढ़ जाएगा, तो समाज में मान मर्यादाओं को खत्म करने लग जाता है। इवन उम्र बढ़ भी जाए, बुढ़ापा भी आ जाए, उसके बावजूद भी वो लोक लाज को ताक पे रख करके, बहुत बड़ा रिस्क लेकर के, अपनी दौलत और शौहरत का मान मर्यादा को ताक पे रख कर के भी अनैतिक संबंध बनाने में नहीं चूकता। और अगर केतु की फितरत उसमें आ जाए शुक्र में, तो व्यक्ति घर गृहस्थी भी निभाता है, वैराग्य के गुण भी होते हैं, उच्च लेवल का ज्ञानी भी होता है, हर प्रकार का सुख वैभव भोगता हुआ अपना भव सागर पार लगा जाता है। शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है हमारे जीवन का। परंतु यदि किसी की कुंडली में ये राहु का रूप धारण कर ले तो व्यक्ति चाहे कितनी मर्जी दौलत कमा ले, बेइज्जती जरूर करवा देता है, उपहास का पात्र जरूर बनवा देता है। और कमाल की बात, क्या उसके बच्चे बड़े हो गए हों, क्या औरत हो या मर्द हो, लाल किताब कहती है दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये इस चीज को हमने समझना है। आइए इसको एक व्याख्या है, एक
उससे मैं देखने का, समझाने का प्रयास करता हूं आपको, जिससे शुक्र और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। अब पहली लाइन में ही शुक्र क्या कह रहा है, ध्यान से समझने वाली बात है। शुक्र उन लोगों का खराब हो जाता है ऑटोमेटिक जिन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं होता। बदी, खुफिया, तू जिस दिन रात, जिससे दिन रात करता। बदी खुफिया, बदी खुफिया मतलब बदमाशियां, खुफिया मैंने गुप्त तरीके से, जिससे दिन रात करता। वक्त मंदा तेरा वही सिर पे चढ़ता, उसी समय तेरा मंदा असर शुरू हो जाता। अब शुक्र की फिलॉसफी क्या है? शुक्र कहता है कि अगर मैं तेरी कुंडली में बहुत अच्छी जगह बैठा हूं तो मैं तुझे ही इतना सेटिस्फेक्शन दूंगा कि तुझे कभी बाहर जाने का रास्ता नहीं पकड़ना पड़ेगा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वहीं पर आनंद की तृप्ति होगी। और अगर ये मामला गड़बड़ा जाता है तो आनंद की तृप्तियां नहीं होती हैं और लोग गलत मार्ग पर चल देते हैं। तो लाल किताब क्या कहते हैं, आप मार्ग पे तो गलत पकड़ गए, पर ध्यान रहे मंदा असर उसी समय तुम्हारा शुरू हो जाएगा। मंदा असर का यहाँ पे तात्पर्य रुपए पैसे से नहीं है, पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। मंदे असर से मतलब है मन अब हमारा व्यथित होने लगेगा और हमारे को मेंटल स्ट्रेस पड़ना लग जाएगा। मेंटल स्ट्रेस की वजह से बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ने से शुगर बढ़ेगी, शुगर बढ़ने से ऑर्गन्स फेलियर की तरफ हमारा शरीर चला जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल बात में कह रहा है, चाहे तुम गुप्त रूप से जितनी मर्जी बदमाशियां कर लो, असर मंदा हो जाएगा। दूसरी बात, शुक्र हमारे जीवन की खुशबू है, ये फूलों की खुशबू है, ये इत्र है, ये साफ सफाई है। और यदि हम चीजों में गड़बड़ करते चले जाएंगे तो जो संबंधों में खुशबू आनी चाहिए वो संबंधों की खुशबू खत्म हो जाती है। समझ गए बात? जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो लाल किताब कहती है इत्र जैसी खुशबू होनी चाहिए, यानी आनंदित हो जाना चाहिए। और इत्र की क्या खासियत है? इत्र हमारे ब्रेन को रिलीफ देता है, हमारे स्ट्रेस को डाउन लेके आता है और हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। जिन लोगों का शुक्र अच्छा नहीं होता ना, वो भी नए लोग, नए दोस्तों के साथ दोस्ती नहीं कर पाते, नए नए लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाते। तो शुक्र के मंदे की भी बहुत सारी निशानियां हैं। पहले हम शुक्र को ही समझ लेते हैं, फिर मैं उसके बाद उन निशानियों पे भी हम जाएंगे, चर्चा करेंगे। आगे कहता है ऐस पसंदी इश्क खुदाई, कि जिसका शुक्र अच्छा होगा उसको ऐश करना बड़ा आनंद आएगा, वो ऐश करने में। इश्क, अब वो इश्क खुदाई भी हो सकता है और वो इश्क किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। अकेला बुरा नहीं होता, यानी कि अब सूत्र लिखने वाली बात, अगर शुक्र कहीं पर भी अकेला बैठा है तो वो खराब नहीं होता। तो शुक्र को भी दूसरे ग्रह ही खराब करते हैं, जब दूसरा ग्रह कोई मिल जाएगा तो वो खराब करेगा। अब इसमें आगे क्या बात आ रही है निकल करके, आगे पढ़ेंगे तो पाप नस्ल का खून ग्रस्ती, मिट्टी माया का पुतला हो, ये बहुत गहरी चीजें हैं, बहुत लंबा समय लग जाएगा। मर्द टेवे में औरत बनता, औरत टेवे में खुद मर्द हो, ये मैंने बताया अभी आपको। उड़ती जवानी इश्क में अंधा, बूढ़ी नसीहतें करता हो, अर्थात जवानी के समय में इश्क में अंधा रहता है और बुढ़ापे में लोगों को नसीहतें देता रहता है। मैं आपको मेन सूत्र पे लेके आ रहा हूं जहां से आपको टेक्निकली लिखना है। रवि दृष्टि शनि पे करता, बुरा शुक्र का होता हो। अब पहला सूत्र तो आपने लिख लिया कि शुक्र अकेला हो तो अच्छा हो। अब इसी में बता रहा है अगर सूर्य और शनि आपस में मिल जाएं, सूर्य शनि एक साथ बैठ जाएं तो शुक्र खराब हो जाए।
ये फैक्ट बात है, मैं अनुभव की बात कह रहा हूं। अगर जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में भी सूर्य शनि एक साथ बैठा देखें, आंख बंद करके कह दें कि तुम्हारा शुक्र गड़बड़ है। अब आपने पीछे पढ़ा था सूर्य शनि के साथ बैठने से मंगल भी मंद हो जाता है, उस पर भी मंदा असर हो जाता है। तो सूर्य शनि के झगड़े में शुक्र की मौत हो जाती है, यानी शुक्र मारा जाता है। और ये चीज मैंने जब जब देखा है, हमेशा इसको सही पाया है। फिर एक व्यक्ति वही बचता है जहां पर किसी के सूर्य शनि के साथ बुध आ जाए, तो वो थोड़ा बीच बचाव कर देता है। अन्यथा तो शुक्र चाहे कुंडली में उच्च का ही क्यों ना बैठा, मेरा समझाने का मतलब है, कुंडली में देखने से चाहे शुक्र कितना ही उम्दा नजर आता हो, पर सूर्य शनि अगर एक साथ बैठ जाएंगे तो शुक्र ऑटोमेटिक मारा जाएगा। ये सूत्र दूसरा लिख लिया। अब गुरुजी भी तीसरा, गुरुजी भी आपने बोला था कि यदि बुध बीच में आ जाएगा तो बच जाएगा, यही बोला है ना आपने? हाँ जी हाँ जी। यही लिख। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, बड़े काम की बात है। शनि रवि से पहले बैठा, नर ग्रह स्त्री उम्दा हो, नजर शुक्र पे जब शनि करता माया दिगर खा जाता हो, दृष्टि शुक्र पे जब शनि करता मदद ग्रह सब करता हो। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बात कर रहा है कि शुक्र ग्रह के 3 मित्र हैं। सबसे प्यारा मित्र जो शुक्र का है वो बुध है, फिर उसके बाद शनि है, और फिर तीसरा केतु को नंबर दिया गया है। पर हमने 2 इंपॉर्टेंटली मित्रों को पकड़ना है कुंडली में, बुध और शनि, ये 2 ग्रह हैं। और इसका एक मायने और भी है। क्या मायने है इसका? यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बुध ग्रह अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक शुक्र ठीक हो जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई शुक्र गड़बड़ हो गया तो हमने तो उन लोगों की शादीशुदा जिंदगी भी देखी है, हमने उनके बच्चे भी देखे हैं, तो फिर क्या अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा, वो दाम्पत्य जीवन में जी रहे होंगे, पर आनंद की अनुभूति दोनों ही जीवन साथी को एक दूसरे से नहीं, और कोई भरोसा नहीं वो अलग अलग रास्ता पे चल दे तो भी कोई भरोसा नहीं। पर ऐसे में बुध ग्रह अगर अच्छा हो तो बुध अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छी होगी, समझिए बात को। सिंपल लॉजिक है इसका, बुध अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छी होगी। शनि अगर अच्छा हो तो शनि जब अच्छा होता है तो भी बहुत बढ़िया शुक्र को कर देता है। क्यों ऐसा लाल किताब कहती है? लाल किताब ऐसा मानती है कि मित्र ग्रह हमेशा मदद पहुंचाते हैं और शत्रु ग्रह डैमेज मारने का काम करते हैं, डैमेज करने का काम करते हैं उन्हें। तो अगर शनि किसी की कुंडली में उम्दा है तो ऑटोमेटिक वो शुक्र को पावर देगा ही देगा। तो अब देखिए यहाँ पे चीजें समझने वाली बात है। अगर लगे कि किसी का शुक्र खराब है, गलत हाउस में बैठा है, पर शनि अच्छा है बुध अच्छा है, तो देखने में वो खराब होगा परंतु उसकी घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी, वहां कोई ऐसा लफड़ा वगैरह नहीं होगा और हर तरह का जोड़ा हुआ पैसा भी उसका हो। यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा अच्छा हो, अब चंद्रमा भी स्त्रैण गुण वाला है, शुक्र भी स्त्रैण गुण वाला है, चंद्रमा भी इमोशंस को दिखाता है, शुक्र भी इमोशंस को दिखाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अगर अच्छा बैठा है तो ऑटोमेटिक शुक्र अच्छा हो जाएगा। आप पॉइंट समझे? इसके सबसे बड़ा दुश्मन सूर्य है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन सूर्य है, दूसरे नंबर पर राहु है, मंगल भी इसका शत्रु है पर ये उसको सम मानता है।
मतलब ये उससे दुश्मनी नहीं रखता। मंगल बेशक शुक्र से रखे, शुक्र मंगल से बिल्कुल नहीं रखता। तो आप इसको सम कह सकते हैं, यानी मंगल शुक्र में मंगल का नुकसान हो जाता है पर शुक्र को नुकसान नहीं होता। अब हम देखते हैं, सबसे आसान तरीका पकड़ते हैं इस शुक्र को कैसे करें। सिंपल, बड़े ध्यान से सुनना, 2 बार बोलना। आपने अपनी अपनी कुंडलियों में देखना है पहले, और कहीं मत ध्यान दीजिएगा, उससे तुरंत समझ में आ जाएगा। नंबर 1 बात कि यदि शुक्र ग्रह बुध ग्रह से आगे है, ध्यान से सुनिए, यदि शुक्र ग्रह बुध ग्रह से आगे है तो व्यक्ति को गृहस्थी का सुख भी मिलेगा और व्यक्ति अपनी गृहस्थी को संभाल के रखने के लिए हर भरसक प्रयास भी करेगा। और अगर शुक्र बुध से पीछे हो गया तो बेलगाम घोड़े की तरह हो जाएगा। अब वैसे हमारे यहाँ लाल किताब में घोड़ा जो है चंद्रमा का प्रतीक है, पर मैंने वैसे ही समझाने के लिए बता दिया सिर्फ, इसको वैसे मत देखना। बेलगाम घोड़े का मतलब उस पर कंट्रोल कौन करेगा? शुक्र पर कंट्रोल बुध करता है। बुध एक प्रकार से शुक्र की नाक में नकेल है, शुक्र को बैलेंस करके रखता है, संभाल के रखता है। तो जब शुक्र पीछे रह जाता है बुध से, तो ऐसे आदमी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, वो अपनी गृहस्थी में आग खुद ही लगाता चलता रहता है। वो खुद ही अपने आप को बर्बाद करता हुआ चला जाता है, खुद ही अपनी हेल्थ खराब करता हुआ चला जाता है। तो ये एक बड़ा आसान तरीका है शुक्र को सही और उसके नजरिए से पहचानने का। अब नंबर 2, अच्छा यहाँ पे मैं वो बात भी जोड़ दूं कि अगर शुक्र बुध से पीछे रह जाएगा तो राहु बन जाएगा एक प्रकार से, तो वो राहु वाले पाप प्रवृत्तियां आ जाएंगी उसके अंदर और मल्टीपल अफेयर्स और 100 तरह के फंड पैदा कर देगा। अगर शुक्र बुध मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, माला माल, राज दरबारी, पैसे वाला। आपका क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों का कि जी बुध शुक्र इकट्ठे हो जाए तो बहुत ही बढ़िया योग है। लाल किताब बुध शुक्र को या शनि शुक्र को बहुत ही अच्छा मानती है मिलन को, पर बुध शुक्र सबसे उम्दा होता है। इसको एक राजयोग की तरह ही देखा जाता है लाल किताब में कि बुध शुक्र इकट्ठे। तो डिपेंड किस पे के ऊपर कर रहा है? ये मेन डिपेंड करता है बुध ग्रह के ऊपर शुक्र। अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं, ये बहुत अच्छा, ये समझ में आ गया ना? बहुत इजी था, बहुत इजी, सो सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता शुक्र को देखने के लिए। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कहीं पर भी सूर्य शनि एक साथ ना हो, नहीं तो फिर वो कैसे भी हालात में क्यों ना हो, चाहे फिर वो बुध शुक्र इकट्ठे क्यों ना बैठे हो, वो उसको बिल्कुल जीरो कर देगा, कि हालात खराब कर देगा। ठीक है, चंद्रमा जितना मात्रा में चंद्रमा पीड़ित होता चला जाएगा, शुक्र भी उतनी ही मात्रा में कमजोर होता चला जाता है। ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। अब इसका जो दूसरा दुश्मन है वो सूर्य है। लाल किताब सूर्य और शुक्र के मेल को कोई अच्छी दृष्टिकोण से नहीं देखती। सूर्य शुक्र के मिलन को बीमारियों का घर की तरह देखा जाता है और व्यक्ति का व्यवहार शुक्र की तरह होता है। अगला है राहु के साथ। अब यहां बड़ी सावधानी रखने की बात है। लाल किताब कहती है राहु शुक्र का मेल सारा काम जो है फेल। कैसे? रिलेशनशिप में। देखो ये रिलेशनशिप की ही बात कर रहे, वो व्यक्ति किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता और वो अपने संसार में, अपने जीवन में जो जो चीजें प्राप्त हुई हैं वो किसी से सेटिस्फाई नहीं। और ध्यान रखिए, सूर्य शुक्र का मेल, राहु शुक्र का मेल जीवन में असंतुष्टि बहुत ज्यादा देते हैं, अनसेटिस्फैक्शन बहुत देते हैं। उसको अपनी गाड़ी से अनसेटिस्फैक्शन रहेगा, उसको अपने ड्राइवर से रहेगा, उसको अपने नौकर से रहेगा, उसको अपने जीवन साथी से रहेगा, बच्चों से रहेगा और समाज से रहेगा, अपनी कास्ट से रहेगा। बहुत ज्यादा अनसेटिस्फैक्शन, क्योंकि सेटिस्फैक्शन
देना शुक्र, अच्छे शुक्र की निशानी है। तो जब शुक्र अच्छे हालात में बैठेगा, उसको उसके मित्र की मदद मिलेगी, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति को हर स्तर पर एक संतुष्टि का आभास होता चला जाएगा और वो असंतुष्ट होकर के जीवन में स्ट्रेस नहीं पालेगा। वो हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढने लगेगा। अब लाल किताब कहती है, बेशक किसी का राहु शुक्र एक साथ है, सूर्य शुक्र एक साथ बैठ गया, या शुक्र बुध से पीछे आ गया, या सूर्य शनि एक साथ बैठ गए, तो आपको घबराना नहीं, अपितु शुक्र को ठीक करने का उपाय करते रहना है। और इसके जो परम मित्र ग्रह हैं, जिनसे मदद मिलनी है, खास करके बुध ग्रह और खास करके केतु ग्रह, इन दो ग्रहों को भी अगर आप ठीक बना के रखते हो तो भी शुक्र इतनी बड़ी वाहियातगिरी नहीं करेगा। एक चीज ध्यान रखिए, शुक्र दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड है तो भी तमाम लड़ाइयों के बावजूद वो घर गृहस्थी को चला जाएंगे। शुक्र कई बार इतना खराब हो जाता है कि व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो पाता। तो ऐसे ऐसे केस भी आते हैं। सब चीजों का एक सबसे बढ़िया उपाय है गौ सेवा। अब गाय की सेवा के दो फायदे। एक तो हमारे सनातन धर्म में गाय को क्या कहते हैं? माँ, गो माता। माता कौन है? चंद्रमा। यानी गाय की सेवा करोगे, गाय शुक्र है और वो माता भी है, तो चंद्रमा भी ठीक हो जाता है, शुक्र भी ठीक हो जाता है। और चंद्रमा ठीक हो, जितना ज्यादा चंद्रमा ठीक होगा, शुक्र ऑटोमेटिक ठीक होता चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? आप या तो अपने चंद्रमा को ठीक बना कर रखें तो भी शुक्र ठीक ठीक रिजल्ट देता रहेगा। शुक्र का उपाय करते रहे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब गाय की सेवा कैसे करनी होती है? आप गाय को हरा चारा खिलाएं। ये बहुत लोगों को ये उपाय पता है। पर जो ज्वार होता है, सफेद रंग की जो ज्वार होती है, ये भी शुक्र का प्रतीक। अगर आपके जीवन साथी पर बीमारी आ जाए, क्योंकि अगर शुक्र आपका ज्यादा खराब होगा तो आपका जीवन साथी दो तीन समस्याओं में फंस सकता है। क्या समस्याएं फंस जाएगी? या तो आपका जीवन साथी बीमार बहुत रहेगा, या आपका जीवन साथी एडिक्टेड हो जाएगा किसी ना किसी चीज का, उसको एडिक्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा, या वो अच्छे ढंग से कमाते हुए भी खुश नहीं रहे। अगर पति पत्नी का मुंह बना रहे जब भी देखें तो समझ लेना इनके शुक्र गड़बड़ है। अगर मुस्कुराते हुए चेहरे नहीं दिखाई दें तो समझ लेना शुक्र गड़बड़ है। शुक्र की गड़बड़ी की वजह से ही व्यक्ति बहुत जल्दी असंतुष्ट होता है और किसी रिलेशनशिप से नाता तोड़ लेता है। अब नाता तो तोड़ लेता है, शुक्र के साथ दिक्कत ये कि उसको जोड़ना भी है, क्योंकि तोड़ने के बाद वो शांत तो बैठेगा नहीं। अगर राहु का रूप हो गया तो शांत कैसे बैठ जाएगा? या तो वो केतु बन जाए, केतु मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाए, ओमकार का जाप करने लगे, ओम 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 का जाप करने लगे और अपनी ऊर्जा को और सृजनात्मक बना करके समाज कल्याण का काम करने लगे, तो ठीक है। वो केतु का रूप बनने के बाद तो बहुत लोगों का भला कर देता है। परंतु अगर राहु का रूप हो जाए तो फिर समस्याएं बढ़ जाती है। रिलेशनशिप तोड़ेगा, फिर जोड़ेगा, फिर तोड़ेगा, फिर जोड़ेगा, और सेटिस्फेक्शन तो शुक्र देने नहीं देता है। ये आप सभी जानते हो कि शुक्र छठे भाव में, क्योंकि वहां पे कन्या राशि फॉल करती है,
तो लाल किताब के हिसाब से भी छठे भाव का शुक्र नीच का माना जाएगा और 12वें भाव में शुक्र उच्च का माना जाएगा। और 12वें भाव के शुक्र को तो लाल किताब कहती है भवसागर पार लगाने वाला। पर हमेशा ध्यान रखिएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस लाल किताब हमेशा लगाती है। ये मत कह देना किसी का शुक्र 12वां देखो तो साहब तू तो मौज बहार। चाल चलन शुद्ध होना चाहिए। वो जो पहला श्लोक है ना, उसका पहला जो लिखा हुआ है कविता के रूप में कि रात के समय में अगर तेने बदी करी, खुफिया बदी, खुफिया कहते हैं गुप्त रूप से, जो तेने बदमाशियां करी हैं वो चीज खराब कर जाएगी, फिर तेरा शुक्र बिगड़ जाएगा। और शुक्र का जो समय है, शुक्र को भोगने का समय भी रात्रि काल है। इसलिए लाल किताब कहती है कभी भी जीवन में दिन के समय सहवास नहीं करना चाहिए, नहीं तो मूत्र संबंधी विकार उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। आगे चल करके डायबिटीज भी उनको परेशान कर सकती है और कई तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं। तो वो कहती है रात का जो समय है यही शुक्र के लिए उत्तम है, पर इस रात के अंधेरे का, रात यानी कि शनि ग्रह, शनि इसका मित्र है शुक्र का, पर इस रात का यानी कि शनि के अंधेरे का फायदा उठा करके बदमाशी नहीं करनी। कि शनि ने मदद दे दी, अंधेरा कर दिया, अब आपको मदद मिल गई और आपने कोई गलत कार्य को अंजाम दे दिया, ऐसा काम नहीं करना है, नहीं शुक्र खराब हो जाएगा। और शुक्र आपकी जबान का टेस्ट है, शुक्र आपका सेटिस्फैक्शन है, शुक्र आपके जीवन में मिलने वाला प्रेम तत्व है। फिर यही न शिकायतें करते फिरोगे, उसने मेरे प्रेम की कदर नहीं करी, उसने मेरे मदद का कोई एहसान नहीं माना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं पर सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता है, मुझे छोड़ के भाग गया या छोड़ के भाग गई। ये जिनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, भाग गई हैं, उन्हें सबसे पहले अपने शुक्र को ठीक करना है और भागने वाले को ग्रीन सिग्नल दे दो कि भाग जाओ, तुम हमारे लायक नहीं हो। ठीक है, पहले शुक्र को ठीक करो, फिर जो भी आएगा वो भाग के नहीं जाएगा। समझ रहे हो बात को? बहुत सिंपल है। तो पहला उपाय मैंने बताया गौ सेवा का। आंख बंद करके कहीं से भी शुक्र गड़बड़ दिखे आपको, कहीं से भी शुक्र दिखे आपको, तो गौ सेवा में जुड़ जाओ। शुक्र के खराब होने के बहुत सारे लक्षण भी होते हैं। जैसे व्यक्ति के पास पैसा होगा पर वो अव्वल दर्जे का कंजूस हो जाएगा, वो पैसा नहीं खर्च कर सकता, वो पिकनिक मनाने नहीं जाएगा, वो एंजॉय करने नहीं जाएगा, वो बहुत सारी चीजों के अंदर जो है कंजूसी कंजूसी, बस पैसे को लाएगा जोड़ेगा रख देगा, लाएगा जोड़ेगा रख देगा, पैसे की नोटों की गड्डियों पे गड्डियां लगाता चला जाएगा और नोट इकट्ठे करता चला जाएगा, पर पूरे जीवन में किसी प्रकार का ऐशो आराम नहीं कर पाता, ना खुद शारीरिक रूप से संतुष्ट हो पाता, ना ही अपने जीवन साथी को शारीरिक रूप से संतुष्ट कर पाता, और बस चलता रहता है और उसको उसी में ही खुशी मिलती रहती है, नोटों की गड्डियां देख देख करके। तो ये भी शुक्र की गड़बड़ी है। दूसरी बात, शुक्र को साफ सफाई बहुत पसंद है। शुक्र जितना आप साफ सफाई में रहेंगे उतना ही शुक्र का अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। फूलों से निकलने वाली खुशबू, और जितनी अच्छी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू जिस फूल की होगी वो उतना ही बड़ा बढ़िया शुक्र का रूप है। जैसे आप केवड़ा सूंघ के देखो क्या गजब की खुशबू आती है। हर फूल से खुशबू आती है पर कुछ फूलों की खुशबू तीखी होती है, तिर होती है, शुक्र का रूप है। रोज इत्र लगा के रख सकते हैं, अपने आप को मेंटेन करके चल सकते हैं। मेंटेन करने का मतलब लाल किताब कहती है सिंपल सी रेमेडी, कपड़े सलीके से पहनिए। मैंने कुछ अपनी लाइफ में लोग देखे हैं जिनको एक छोटी सी भी मीटिंग करनी होती है वो बिल्कुल एकदम बन ठन के बैठेंगे दूल्हे की तरह, और हम जैसे लोकल आदमी जो है कई बार सोच में पड़ जाता है यार हम तो ऐसे ही आगे उठ के, ये तो बिल्कुल एकदम
टाई शाई लगा करके एकदम कोट पैंट पहन के बैठा है, पर ये अच्छा है, ये गलत नहीं है। वो व्यक्ति अपने शुक्र को ठीक कर रहा है, इससे शुक्र अच्छा होता है। नए कपड़े पहनना, सलीके से पहनना। अब चीज यहाँ ध्यान रखना, यहाँ डिजाइनर कपड़े नहीं आए, डिजाइनर ऊट पटांग कपड़े नहीं। जब भी कोई व्यक्ति ऊट पटांग कपड़े पहनता है, यानी अपनी शारीरिक स्ट्रक्चर के को ना ध्यान में रख करके पहनता है, ऊट पटांग उसे कहते हैं। ये शारीरिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छी नहीं है, पर नहीं जी, जो ट्रेंड में चल रहा है वही पहनना, वो गलत है। मान लीजिए किसी की हाइट छोटी है और जींस पहन के बैठा है, भाई जींस लंबे कद वालों के लिए अच्छी लगती है, तो छोटे कद में भी जींस पहन के बैठा हुआ है, ये इसे लाल किताब कहती है, ये शुक्र खराब करने वाली बात है। भाई ऊट पटांग मत पहन। आपकी एक उम्र आ गई है, आपको अपनी बॉडी का टाइप देख करके, अपने ट्रेडिशंस के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार, सहूलियत को ज्यादा जोर दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगर आप केवल लुंगी भी पहनते हैं वो भी आपका शुक्र है, बस वो धुली हुई होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। शुक्र का मतलब ये नहीं कि आप कोट पैंट पहन के ही बैठे हैं। अगर आप सिंपल लुंगी भी पहन रहे हैं तो एकदम धुली हुई, बिल्कुल श्वेत होनी चाहिए, सफेद एकदम। आपके शरीर में महकना चाहिए, आपका शरीर महकना चाहिए। कोई आपके पास आए, आके हाथ मिलाए, तो आप उसको अच्छा लगना चाहिए, यानी कि आप अपना शुक्र ठीक कर रहे हो। और शुक्र का एक मतलब है आप दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, पर वो अट्रैक्शन सामाजिक व्यवहार के लिए, अपनी व्यवहार कुशलता बढ़ाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए अच्छा है। हमने बस ध्यान ये रखना है, अनैतिकता में नहीं जाना है। तो इत्र का प्रयोग करने से भी जो है शुक्र ठीक होता है। और नहीं तो बुधवार के दिन अलग अलग प्रकार के फूलों की माला ही मंदिर में जाके अर्पित कराओ। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, अगर आप जीवन में अपने गुरु ग्रह को अच्छा बनाते हैं तो भी शुक्र कंट्रोल रहता है। अब यहाँ पे अच्छा नहीं कहा कि शुक्र अच्छा हो जाता है, कंट्रोल रहता है। कुछ लोग आएंगे क्या कहते हैं जी, मन में बड़े बुरे बुरे ख्याल आते हैं, हमेशा बस दिमाग में एक ही चीज घूमती रहती है, रिलेशनशिप रिलेशनशिप ही मेरे दिमाग में चलता रहता है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को शुक्र बहुत तंग करता है। ऐसे में उनको ना गुरु की पावर को बढ़ा दो, गुरु की पावर बढ़ा दो, केतु की पावर बढ़ा दो, तो ये आध्यात्मिक ताकतें बढ़ जाती। जब आध्यात्मिक ताकतें हमारे अंदर आने लग जाती हैं तो शुक्र बैलेंस हो जाता है, यानी कि उसके नाक में नकेल कस जाती है ना, ये नहीं। और ध्यान रखने वाली बात, एक और बात, जब तक शुक्र पीड़ित नहीं होगा, जब तक शुक्र खराब नहीं होगा, जब तक वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं देगा। शुक्र जितना शुद्ध होता चला जाएगा, शुक्र जितना निखरता चला जाएगा, व्यक्ति एक पत्नी व्रतधारी या नारी पति व्रता धारी जो होगी, पत्नी व्रता जो होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को शुद्ध चाल चलन में रखेंगे तो शुक्र हमें अच्छे परिणाम दे सकता है। अब बुधवार के दिन फूल चढ़ा रहे हैं तो हम एक प्रकार से बुध ग्रह को भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि सूत्र क्या कहता है कि बुध ठीक होगा तो शुक्र भी ठीक होगा, चंद्र ठीक होगा तो भी ठीक होगा। और जब आप खुशबू लेते हैं ना चंद्र, तो एकदम महक जाता है पूरा का पूरा, तो मन खुश हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन डाउन हो जाते हैं, फूलों को सूंघने से स्ट्रेस हार्मोन दूर हो जाते हैं। इसलिए जो ब्याह शादियां होती हैं, विवाह इत्यादि होते हैं, या कहीं पर भी अच्छी पार्टी होती है, हम अक्सर अपने घरों में फूल की डेकोरेशंस कर देते हैं, ताकि फूल हमें चंद्रमा का एहसास कराए, और चंद्रमा मन को खुश कर देता है। सिंपल सिंपल लाल किताब बहुत ही लॉजिकल सिंपल सिंपल टेक्निक के ऊपर चलता है, इसमें बहुत बड़ा पहाड़ा नहीं है। हाँ, पर पहाड़ा बनाने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में। पहाड़ा हम किसी भी सब्जेक्ट का बना सकते हैं। लाल किताब 1 साल पढ़ाऊं और तुम्हें कुछ ना समझ में आए, ऐसी करामात भी मुझ में है। और लाल किताब 15 दिन सिखाऊं, तुम्हें पूरी समझ में आ जाए, ऐसी करामात भी मुझ में है।
तो ये सिखाने वाले पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सिंपल सा लाल किताब में ये पकड़ना सीख लो कि आपका ग्रह अच्छा हो गया है या खराब हो गया है। जो खराब हो गया है उसको ठीक कैसे करना है, जो अच्छा है उसको अच्छा बना के कैसे रखना है। उसमें प्रिकॉशंस बहुत काम करते हैं, सावधानियां बहुत जरूरी है। लाल किताब कर्मा को बहुत ऊपर लेवल पर मानती है। वो इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। रात के अंधेरे में तुम सारे पाप कर्म करो और दिन में मंदिरों में जा करके जो है लाख लाख सवा सवा लाख रुपए बांट दो, गरीबों में दान करो, चंदा करो। लाल किताब इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती कोई पाप पुण्य नष्ट नहीं होता, ये तुम्हारा सिर्फ वहम है, तुम अपने मन को खुश करने के लिए कर देते हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता। पहले अपने कर्म को जरूर सुधार लो। कर्म को सुधारते हुए कोई व्यक्ति अगर दान पुण्य करता है तो दान पुण्य कई गुना फलित होता है उसका। कोई व्यक्ति अच्छा चाल चलन रखते हुए पाठ पूजा करता है, साधना करता है, उपासना करता है, तो उसकी साधना बहुत अच्छी तरह से फलीभूत होती है। ये ध्यान में रखिएगा। तो हमने ये किया कि सूर्य शनि का मेल अगर हो जाएगा तो शुक्र खराब हो जाएगा, सूर्य शुक्र का मेल हो जाएगा तो भी शुक्र मंदा हो जाएगा, शुक्र राहु का मेल हो गया तो शुक्र बिल्कुल खराब हो जाएगा, और इसी प्रकार से बुध शुक्र का मिलन हुआ तो बहुत अच्छा हो गया, शुक्र शनि का मिलन हो गया या शनि शुक्र को मदद पहुंचा रहा है तो भी बहुत अच्छा हो गया, या शुक्र बुध ग्रह से आगे बैठा है, एक कदम आगे बैठा है, दो कदम बैठा है, आगे होना चाहिए, आगे बैठा है तो भी शुक्र ठीक है। परंतु हर चीज में चाल चलन एक शर्त है, साफ सफाई एक शर्त है, गौ सेवा एक शर्त है। गाय अच्छा एक और मैं बड़ा अच्छा उपाय याद आ गया शनि से, गौ सेवा करने जाओ, गौशाला के अंदर गाय को सरसों के तेल से उसकी मालिश कर दो, तो आपने शुक्र को शनि के साथ जोड़ दिया। देखो यहाँ पे रेमेडी ऐसी ही बनती है कि शुक्र शनि का मिलन करवा दिया तो आपको और फायदा होगा। गाय को जब रिपीट आप करिए ना, चारा क्या था तो खिलाते क्या हो था तो रिपीट। थोड़ा सा सेंधा नमक जो है वो भी जरूर दान करके आओ, तो थोड़ा सेंधा नमक दान करेंगे तो भी अच्छा होता है। कि अगर कई लोग क्या करते, गुड़ ही गुड़ खिलाते रहते हैं, गुड़ ज्यादा खिलाने से गाय को गर्मी पैदा हो जाती है और कई बार उनके यूरिन से ब्लड भी पास होने लग जाता है, तो तकलीफ दे स्थितियां हो जाती हैं। इसी प्रकार मैंने कुत्तों के बारे में भी बताया था, उन्हें भी ज्यादा मीठा नहीं देना, फिर बहुत ज्यादा मीठा दे दो अपने स्वार्थ के चक्कर में, इससे बेटर है कौवे को मीठी रोटियां दे दो। अगर आपको हल्का सा मीठा, बस हल्का सा मीठा होता है, बस थोड़ा सा टेस्ट हल्का सा, बस वो तीर मीठे वाली चीजें नहीं देनी कुत्ते को, गाय को, वो सब नहीं देना है ना, ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। इससे बेटर जो है हमारे पास ऑप्शन जो होता है वो ज्वार है, जो सफेद रंग का ज्वार होता है। वैसे जिनका शुक्र कमजोर है उनको ज्वार अगर अपने भोजन में अगर वो जोड़ ले तो अच्छा होता है, पर गर्म होता तासीर में, थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा, गाय से बने हुए जो भी प्रोडक्ट है, गाय के दूध से बने हुआ, जिनका शुक्र मंदा है उन्हें गाय का दूध पीना बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है का मतलब, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये बोलना चाहिए मुझे, गाय का दूध पीना उनके लिए अच्छा रहता है अगर वो लोग गाय का दूध पिए तो। किसी भी जानवर का, अन्य जानवर का उन्हें दूध नहीं पीना चाहिए अगर किसी का भी शुक्र मंदा असर दे रहा हो। देखिए ध्यान रखिएगा, जब शुक्र का मिलन सूर्य से होगा, राहु से होगा, अन्य पाप ग्रहों से होगा, या वो पीड़ित होगा, तो व्यक्ति को बहुत छोटी एज के अंदर फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर होते ही वो व्यक्ति क्या करता है, वो दूध और घी बंद कर देता है, क्योंकि डॉक्टर बताते ही यही है कि भाई दूध घी बंद कर दो, चिकनाई बंद कर दो, और वहां पे वो फंसता हुआ चला जाता है, और जितना वो बंद करता है आगे बढ़ता चला जाता है, उसको कई तरह की बीमारियां फंसती रहती हैं। तो उन्हें थोड़ा थोड़ी मात्रा के अंदर गाय का देसी घी लेना है, सिर्फ गाय का देसी घी। और एक चीज ध्यान रखना, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि पैकेट बंद कोई गाय का देसी घी ले लो। अगर आपको पूरा विश्वास है किसी गाय वाले के ऊपर कि वो सही गाय का घी देगा तो ही खरीदना, वरना फिर ना लो तो ही अच्छा है।
छाछ ले सकते हो, घी ले सकते हो, दूध ले सकते हो गाय का, थोड़ा थोड़ा उन्हें गो दूध लेना चाहिए, उससे भी उनका शुक्र अच्छा होगा। तो वैसे तो शुक्र की बहुत सारी रेमेडीज हमारे ज्योतिष में है, पर हमें बहुत सारी रेमेडी शुक्र की ही नहीं करानी। लाल किताब आपको बड़ा प्यारा सा रास्ता बताती है कि उसके मित्रों को पकड़ लो और उनसे मदद ले लो। मदद ले लो तो आपका काम बन जाएगा, वो भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे शनि है, शनि कैसे किसी का अच्छा होगा, तो बड़ा सिंपल सी टेक्निक है। वैसे तो जब शनि का आएगा मैं बताऊंगा। अगर पहले भाव से लेकर के छठे भाव तक राहु किसी का भी खाना नंबर 1 2 3 4 5 6 तक राहु है तो शनि गड़बड़ है। शनि है टेक्निकल ग्रह जो इंजीनियर बनाता है, मशीनरी का काम वगैरह ये सब चीज, तो उनका शनि मद्दा होगा, उनको मशीनी काम वगैरह जो है बहुत ज्यादा फपते में नहीं है। और अगर इससे आगे बढ़ जाओ नंबर 7 से 12 तक अगर राहु तो शनि अच्छा। सिंपल है कि नहीं, कितना आसान है। 1 से 6 तक देखना है कहाँ बैठा राहु, और अगर 7 से 12 के बीच में बैठा तो शनि अच्छा है। सिंपल सी बात है। तो शनि अच्छा होगा तो वो भी शुक्र को मदद पहुंचाएगा, बुध अच्छा होगा तो भी मदद मिलेगी, चंद्र अच्छा होगा तो भी उसको मदद मिल जाएगी। तो जहां पर हमने देखा कि शुक्र गड़बड़ हुआ तो आपने मदद देने वाले ग्रहों को जरूर डायग्नोज करना है ना। एक किसी ने पूछा था कि ऐसे तो हमारे सारे ग्रह खराब हो जाएंगे, तो हर ग्रह को ठीक करने वाले अन्य दोस्त मित्र ग्रहों को भी डायग्नोज करना है, उसी से पता चल जाए। नहीं तो यही होगा कि कुंडली में देखने में शुक्र बहुत अच्छा लग रहा है, फल फल नहीं आ रहा, या शुक्र बहुत बुरा लग रहा है फिर भी ये तो आदमी मौज मस्ती ले रहा है, इसके तो जीवन में कोई कमी नहीं, हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। अगर व्यक्ति हर चीज में कमी निकालेगा, हर चीज में, तो शुक्र के खराबी की निशानियां हैं। तो हमें हर पल कुछ छोटी छोटी चीजों में सेटिस्फाई होना सीखना पड़ेगा, यही शुक्र की फिलॉसफी। अगर हम खुश होना नहीं सीख पाते उसके लिए हमें ट्रेंड होना पड़ेगा। शुरुआत में वो हंसी खुशी सब नकली होगी, वो राहु वाली नकली, पर बाद में धीरे धीरे अगर हम उसका अभ्यास करेंगे और आत्म संतुष्टि के साथ उस कुछ उपायों को करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो रच बस जाने लग जाता है, तो हमारे को अच्छे शुक्र का प्रभाव मिलने लगता है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो शुक्र भैया मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करा देता है, बहुत तरह तरह की, क्या कहूँ, डर जाएंगे हम लोग, इस पे डिस्कशन ना करें तो अच्छी बात है। कई तरह की प्रॉब्लम पैदा कर देता है। तो ज्यादा बेटर यही है कि हम आज की परिस्थितियों से ही समझें कि हम कितना खुश रह पाते हैं, कितना खुश नहीं रह पाते हैं। हमारे मुंह से कितनी बार निकलता, अरे वाह क्या चाय बनी है, मजा आ गया आज तो, अरे वाह बहुत बढ़िया खाना बना है, मजा आ गया आज तो, है ना। तो उससे आपका जीवन साथी पत्नी भी खुश रहेगी कि बहुत अच्छा ही बनाया मैंने, है। हर पत्नी को लगता है वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, पर पति को बिल्कुल उल्टा लगता है। तो वहीं से शुक्र खराब होने की शुरुआत हो जाती है ना। तो ये बात भी थोड़ा सा हमें अप्रिशिएट करना है। लाल किताब बार बार कहती है या तो पत्नी की राय से काम करो, जिनका शुक्र मद्दा भी है, तो पत्नी को नाराज ना करो तो भी शुक्र का बचाव होता है। पत्नी की इज्जत करो, पत्नी की इज्जत करो, उससे भी शुक्र ठीक होता है। मान सम्मान करो। अच्छा, यहाँ पे मैं इज्जत करने का मतलब ये नहीं कि हर बात माननी है, हर बात नहीं माननी है, बात लॉजिकल माननी है, वाजिब माननी है। जरूरी नहीं कि हर पत्नी सही सलाह दे, मैं ये बात का भी नहीं कहूंगा, पर कहने का मतलब है डिसरेस्पेक्टफुल मत होइए, जा मैं तेरी कुछ नहीं सुनूंगा, मैंने तेरी बात सुननी नहीं, मैंने तेरी बात माननी नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। उसके जो इमोशंस हैं उसको बाहर आने दीजिए, अपने पत्नी के साथ इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाइए।
वो आपको अपने जीवन में ऐसा होना है कि आपका जीवन साथी दिल खोल करके बोल सके, चाहे वो बात गुप्त है, चाहे वो बात प्रकट है, उसके विषय में वो अपने विचार खुल करके प्रकट कर सके। और जब वो प्रकट करे तो किसी प्रकार के दिमाग में भय पैदा ना। मेरे पास कई स्त्रियां आती हैं, नैना जी इनके पापा को नहीं पता लगना चाहिए ये बात। मैंने कहा अच्छा उनको पता ही नहीं है? नहीं नहीं हम नहीं बताई जी, वो तो नाराज हो जाएंगे। अरे भाई बताओ, कोई बात ऐसी हो जाए, छुपाओ मत, बताओ। इसका मतलब वहां शुक्र बड़ा गड़बड़ है, उनमें कोई इमोशनल संबंध नहीं है पति पत्नी में। और ध्यान रखिएगा, जब पति पत्नी में इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, बच्चों का बेड़ा गर्क होता है। बच्चे चाहे कितने अच्छे स्कूलों में पढ़ते हो आपके, बच्चे चाहे कितनी अच्छी डिग्रियां लेके बैठे हुए हो, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते। सिंपल कंसेप्ट है। पति पत्नी की बॉन्डिंग जितनी ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होगी, बच्चे ता उम्र आपका कहना मानेंगे। और अगर कोई कहता है मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, उसे इज्जत नहीं देते हैं, समझ लेना पति पत्नी के बीच की प्रॉब्लम है। ये बच्चे के संस्कारों की प्रॉब्लम तो बाद की बात है, पहले ये पति पत्नी की प्रॉब्लम है। और बच्चे बड़े शातिर होते हैं, वो आप ही का तो अपवर्ड वर्जन है ना, न्यू आविष्कार है आपका ही अंश है। वो आपसे एक कदम आगे है, वो समझ जाता है मम्मी पापा के तो आपस में जुट बसते हैं, वो दोनों की लड़ाई के भरपूर फायदा लेते हैं। और वो इधर से एक तरफ से मम्मी को बेवकूफ बनाएंगे, इधर से पापा को बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है दोनों एक दूसरे पे तो विश्वास करते ही नहीं। जो पापा को समझा देंगे पापा समझ जाएंगे मम्मी के खिलाफ, मम्मी को जो पापा के खिलाफ समझा देंगे मम्मी समझ जाएगी। इन्होंने आपस में बैठ के तो मिल के बात करना नहीं है कि भाई बच्चा क्या कह रहा है, या तो इन्होंने लड़ना है, बात तो करनी ही नहीं इन्होंने। तो ये समझ लीजिए, ये शुक्र का खेल यहीं खत्म नहीं होता। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अच्छा शुक्र केतु बनता है और लाल किताब में संतान केतु है। जैसे वैदिक में तो हम संतान को बृहस्पति से देखते हैं, पर लाल किताब में अच्छी आज्ञाकारी संतान अच्छा केतु देता है। आपका शुक्र जितना अच्छा केतु की तरह बनता चला जाएगा, उतनी आपके बच्चे आपकी आज्ञा को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। ये चीज समझना है। इसी प्रकार से एक अलग सा एक वो है, अगर किसी व्यक्ति की भी जन्म पत्रिका में सूर्य और शुक्र एक साथ हो, तो यहाँ बनावटी ग्रह का कंसेप्ट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सूर्य बुध अगर एक साथ होंगे तो मंगल नेक हो जाएगा, सूर्य बुध एक साथ होंगे तो वहां पे चंद्रमा बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर सूर्य शुक्र साथ में होंगे तो नीच उसका राहु नीच असर देगा। नीच असर क्या होता है, यानी अब उसका राहु किसी भी स्थान पे बैठा हो, जिस भाव से जो रिलेशन आता होगा उस रिलेशनशिप में कमजोरियां पैदा कर देगा, वहां से कोई ना कोई दिक्कत पैदा कर देगा। नीच राहु पैसा दिलाने में तो लाल किताब नीच राहु को बहुत अच्छा मानती है, परंतु इंसानी संबंधों के मामले में नीच राहु को बहुत अच्छा नहीं माना गया। तो लाल किताब में ऐसे 10-12 कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें याद करके करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे कि किसके बनने से क्या हो गया। जैसे मैंने बताया कि अगर शुक्र है, शुक्र राहु केतु का मिलन है, राहु केतु एक हो गए, शुक्र में राहु भी है, शुक्र में केतु भी है। इसी प्रकार से बताया कि सूर्य और शुक्र एक हो गए तो शनि सॉरी राहु अचानक, राहु जो है वो नीच के फल परिणाम ही देगा कुंडली में, चाहे वो कहीं भी पर भी बैठा। तो लाल किताब की जो थ्योरीज हैं वो बहुत सिंपल हैं, थोड़ा थोड़ा याद करने वाली हैं। एक बार अगर आपको याद आ गई, याद रह गई, तो ये समझ लीजिए फिर इससे इसके द्वारा कुंडली को समझना बेहद आसान है कि कौन सा ग्रह विवाह में बाधा देता है, विवाह कौन सा जल्दी कराता है। हाँ एक चीज विवाह से बात याद आ गई, मैं बता दूं, जिनका शुक्र मद्दा हो उनको 25 वर्ष की आयु से पहले विवाह भूल करके नहीं करना चाहिए। यानी शुक्र चाहे शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो, चाहे वो
छठे भाव में, 8वें भाव में बैठा हो, छठा और 8वां का शुक्र भी बहुत बेहतर नहीं माना जाता। अब जहां जहां मैं कहता हूं बहुत बेहतर नहीं माना जाता, वहां पर बुध और चंद्रमा को जरूर देख लिया जाए। अगर बुध और चंद्रमा उसका अच्छा होगा तो भी उसको शुक्र के सारे ऐशो आराम मिलते रहेंगे, उसको जीवन साथी ठीक मिलेगा और वो अपनी गृहस्थी को चला लेगा। जैसे किसी का शुक्र मान लो छठे भाव में बैठा है, पर उसका कुंडली में चंद्रमा भी ठीक है, उसका बुध भी ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चला लेगा। तो ये देखते ही बोलने की जरूरत नहीं कि शुक्र छठे में बैठा है तो डूब गया, पाताल लोक में गया, ऐसा नहीं। उसके साथी को जरूर देख लेना। केतु अगर उम्दा बैठा होगा तो केतु भी शुक्र को खराब नहीं होने देता जल्दी से, और राहु अगर खराब हो जाएगा तो दिक्कत पैदा कर। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं शुक्र के बारे में जो सर सामान्य रूप से बोलने में थोड़ा सा गुड़ गंभीर है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये पति पत्नी के संबंधों की दास्तान या इश्क मोहब्बत की दास्तान है ये, और जितने भी प्रकार के अफेयर, लव वगैरह, ये सब शुक्र के ऊपर है। शुक्र जितना पीड़ित होगा उसको लाल किताब कहती है गंदी मोहब्बत। गंदी मोहब्बत का मतलब जो नाजायज, जो वाजिब नहीं है, वो सब चीजें। हाँ अमर जी बताइए। गुरुजी, ये लाल किताब में जैसे आप शुक्र के बारे में बताए हैं, तो शुक्र जैसे हम लोग वैदिक में जैसे जो हमारा जब वास्तु के हिसाब से जैसे किचन हमको करते हैं, तो किचन को मतलब वास्तु के हिसाब से कैसे देखना चाहिए इसमें लाल किताब में? देखिए, लाल किताब कहती है वास्तु के मामले में, चाहे आपका घर छोटा है चाहे आपका घर बड़ा है, आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है साफ सफाई का, और उस घर में खुशबू होनी चाहिए। वहां पर आप फूल कितने लेकर के आते हैं, कितने फूल लगाते हैं। आपका घर का कोई ऐसा कोना जरूर बनाए जो थोड़ा सा सेंटेड हो, सुगंधित हो, जहाँ थोड़ा बहुत खुशबू का उपयोग होता हो। चाहे अब आपने देखा होगा कुछ घरों में लैंप जला देते हैं, क्या उसको बोलते हैं, कपूर का लैंप जला देते हैं, एसेंशियल ऑयल सर। एसेंशियल ऑयल जला देते हैं। ये एक बहुत अच्छा उपाय है शुक्र को ठीक करने का। और ध्यान रहे, शुक्र की खुशबू हमारे स्ट्रेस लेवल को डाउन करती है। और जब घर में परिवार में लोगों का स्ट्रेस कम होगा तो झगड़ा क्यों करेंगे? स्ट्रेसफुल आदमी झगड़ा करता है ना? भन बनाया सा आएगा, इरिटेशन में आएगा, और जब उसका माइंड शांत होगा तो झगड़ा नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। और फिर भी झगड़ा होने लगे तो जो झगड़ा कर रहा है उसके राइट साइड मत खड़ा होइए, बस लेफ्ट साइड खड़े हो जाइए। हैं, देखो बड़ी अच्छी टेक्निक बता दी मैंने आज। है, पति पत्नी का झगड़ा हो, आप देख लें बस, अगर पत्नी झगड़ा कर रही है, बोले जा रही है, नहीं चुप हो रही है, तो आप ये देखेंगे आप उसके किस तरफ खड़े हो। सामने तो बिल्कुल नहीं खड़ा होना है, नहीं झगड़ा बढ़ेगा, बिल्कुल सामने नहीं आना है। तो उनके लेफ्ट साइड चले जाना बस, और कुछ नहीं, उसे नहीं बताना है, बस चुपचाप जाके सोफे पे बैठ जाओ उसके लेफ्ट साइड। वो जैसे बोली, मैं कह रहा हूँ वो 2 से 3 मिनट से ज्यादा बोल ही नहीं पाएगी। वो जितना बोलना चाहेगी नहीं बोल पाएगी। ऐसे ही सेम मर्द है, लेडीज को उसके उस तरफ हो जाना चाहिए। जितना आप राइट की तरफ खड़े होंगे झगड़े बढ़ जाएंगे। नहीं करके देख लेना। हाँ लक्ष्मी जी बताइए। जी सर, अगर किसी भी खाने में शुक्र और बुध की युति हो रही है तो वो अच्छी मानी जाएगी, लेकिन क्या इसमें भी हम लोग चेक करेंगे क्या कि शुक्र आगे है कि बुध से पीछे है? डिग्री जब वाइज चेक करेंगे? युति होगी तो फिर आगे पीछे का क्या मतलब? अच्छा, अगर यही युति खाना नंबर 8 में बन रही है तो तब भी इसे शुभ माना जाएगा, शुक्र और बुध की? बिल्कुल माना जाएगा, बशर्ते आपको देखना पड़ेगा कि बुध कितना अच्छा है कि नहीं। ठीक। और ये गौ माता के का कलर भी इम्पोर्टेंट है क्या? हमेशा ध्यान रखिएगा, शुक्र को सबसे बड़ा डेंट अगर कोई मार सकता है तो बुध मार सकता है। अगर बुध ठीक हो गया कुंडली में तो वो शुक्र को जिंदा रख करके रखेगा, क्योंकि शुक्र हमारा जोड़ा हुआ धन भी है, ये ध्यान रखना। चंद्रमा हमारा लिक्विड मनी है, जो आवागम।
चंद्रमा अगर अच्छा होगा, अगर पैसे घर में आपका आवागमन पैसे का बहुत हो रहा है, तो पैसा जुड़ भी जाएगा एक दिन। जब घर से होके गुजर रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें बचेगा भी, पैसा जुड़ भी जाएगा, तो शुक्र ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो ऐसे चंद्र और शुक्र की युति भी अच्छी मानी जाएगी ना? चंद्र शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, अच्छा, इसे सास बहू का झगड़ा कहा गया है। हाँ जी जी जी। और इसमें गाय गौ माता का कलर भी मैटर करता है क्या कि शुक्र के लिए? लाल गाय और काली गाय शुक्र के रूप है, लाल गाय काली गाय, याद रखिए। जी जी, थैंक यू गुरु जी। हाँ शिवांगी जी। म्यूट है आप। सर लाल गाय और काली गाय शुक्र का स्वरूप है। हाँ, गुरुजी आपने अगर जैसे शुक्र बताया, अष्टम में है तो काली गाय बहुत अच्छी है। शुक्र जितना ज्यादा पीड़ित होगा, आप जितना काली गाय के सेवा करेंगे उतना ही बेटर होता चला जाएगा। लाल गाय भी जो है हमें बेटर अच्छे रिजल्ट्स देती है। इवन जिनकी कुंडली में मंगल शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं या मंगल शुक्र की वजह से परेशानियां बहुत आ रही है, उनको तो लाल गाय की सेवा बहुत ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि मंगल विवाह की बाधा है। मैंने आपको बताया था विवाहिक बाधाओं में मंगल का बहुत बड़ा रोल है। हाँ बताइए शिवांगी। गुरुजी आपने बताया था कि यहाँ पर यदि शुक्र पीड़ित हो तो हमें एक तो बुध की सहायता लेनी चाहिए और एक शनि की और एक केतु, 3 इनके मित्र माने जाते हैं। कोई दो पकड़ लो, आप बुध और तो केतु पकड़ यदि लो। यदि शुक्र और केतु की युति हो तो उसको हम कैसा लेंगे? शुक्र केतु को इतना बुरा नहीं माना गया लाल किताब, शुक्र केतु को इतना बुरा नहीं माना गया जितना कि राहु शुक्र को बहुत खराब माना। तो शुक्र केतु भी यहाँ पे जैसे हमारे बस वैदिक में शुक्र खराब। केतु की युति में एक ही चीज ध्यान रखनी कि बुध नहीं खराब होना चाहिए। अगर बुध बिगड़ गया तो फिर वो युति खराब हो जाएगी। बुध बिगड़ गया, वो जो आपने बुध वाली क्लास में जो सारे पॉइंट्स बताए उनको अप्लाई करेंगे। दोबारा से उस वीडियो को देखिएगा, जो जो जहां जहां बुध खराबी का बताया था, तो फिर आप उस पॉइंट के ऊपर नजर रखिए। फिर बुध को, और शुरुआत ही बुध से करिएगा। अगर शुक्र के उपाय की बस शुरुआत करनी है तो बुध से शुरुआत करिए, यानी बुध को ठीक करने का उपाय करना शुरू कर दीजिए। शनि अगर शुक्र के साथ हो, हाँ सर हाँ, क्या रिजल्ट है? देखो रिजल्ट की मैं बात नहीं करूंगा नहीं, क्लास के सर, अंदर। शुक्र हाँ, को क्योंकि देखिए रिजल्ट में मतलब लाल की जैसे वैदिक में ना बहुत सारे इफेक्ट बट है, ऐसे ही लाल किताब में भी बहुत सारे इफेक्ट बट है कि कौन से भाव में बैठा है, किसके साथ बैठा है, फिर किसकी दृष्टि में बैठा है, तो फिर वो पूरा एक सीरीज है ना। सर तो शुक्र शनि के साथ तो अच्छा माना जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक, बस सर अच्छा, ये अच्छा। कि हाँ, त्रिकोण वैसे भी सर ठीक। यहाँ केंद्र त्रिकोण का इतना वो नहीं है कंसेप्ट। हाँ ज्योति जी। सर सर मेरा 2 क्वेश्चन था। पहला ये कि बुध और शुक्र 12वें भाव में ही हो पर साथ में सूर्य है, तो शुक्र को खराबी समझेंगे? हाँ, सूर्य खराब करता है। सूर्य बुध शुक्र की युति कहीं ना कहीं डेंट मारती है। और उससे बुध भी खराब हो गया फिर अगर नहीं, वो बुध साथ में है बुध को तो? अलग एंगल से देखिएगा आप। ओके। और सिंपल सी सर बात है, बुध को जितना अच्छे से आप कर सकते, देखिए जैसे आपको शुक्र के बारे में अष्टम भाव के शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता, पर अगर उसका बुध ठीक बैठा है, शुक्र से बुध पीछे बैठा हुआ है, कोई पैसे की कमी नहीं देगा, हर तरह के ऐशो आराम दे देगा। पर अगर बुध पिट गया, बुध खराब हो गया, बुध मंगल की युति हो गई, केतु गड़बड़ हो गया, उस मतलब फिर बस पूछो मत क्या क्या कष्ट नहीं देता, फिर तो वो व्यक्ति ही रोता फिरता है वो। फिर लाल किताब उसके बारे में कहते हैं मिट्टी की जली औरत। जी सर, दूसरा ये था कि अगर बुध और शुक्र साथ में है, जिसमें शुक्र का भाव उच्च का हो रहा है जैसे कि 12वें भाव में है और बुध उसमें नीच का हो, तो इसमें बुध खराब देखेंगे कि शुक्र खराब? तो बुध नीच का हो गया ना, ये गड़बड़ हो गया। बुध, अब देखो मैंने प्राइमरी शर्त बता दी शुक्र के ठीक होने की, जी, वो शर्त मैंने बुध बता दी आपको, बुध तो उसकी जड़ है। यहाँ शुक्र भी ऑटोमेटिक खराब ही है फिर? कुछ लक्षणों से देखिएगा। देखो मैं एक सीधा, लाल किताब कहती है अगर कोई चीज कंफ्यूज कर रही है आपको और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं,
उस ग्रह से संबंधित आप लक्षण गिनने शुरू कर दीजिए। आप कितना बन ठन के रहते हैं, आप सुबह सुबह कितना सजते संवरते हैं, आप कितना इत्र का प्रयोग करते हैं, आप कितना टेस्टी फूड खाना पसंद करते हैं, आप अपने घर में कितनी बार व्यंजन बनाना पसंद करते हैं, आप डिलीशियस फूड की तरफ कितना जाते हैं, आप घूमने फिरने के लिए कितना वक्त बिताते हैं, आप पिकनिक मनाने के लिए कब कब जाते हैं, कितनी बार जाते हैं, आप अपने कपड़ों पर कितना ज्यादा खर्चा करते हैं। ये बहुत सारी चीजें। आप अपने घर में अलमारियों को कितना साफ रखते हैं, आप अपना बेडरूम कैसा रखते हैं, अगर आपके बेडरूम में खुशबू है कि नहीं है, आपका बेडरूम जो है बहुत सही तरीके से सजा हुआ है कि नहीं है, तो ये सब चीजें बता देती हैं कि आपका शुक्र का लेवल क्या है। अगर इसमें से हमारे साथ समस्याएं हैं तो फिर हमें समझना चाहिए कि शुक्र हमारा अच्छा उम्दा फल नहीं दे रहा है। पर सर कई बार मिले जुले असर आते हैं कि आदमी बंठन के भले ही नहीं रह रहा हो, खाने का शौकीन होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा, इत्र खूब लगाएगा, तो इसमें परसेंटेज वाइज देखेंगे कि तो शुक्र इतना कितना खराब नहीं खराब है, है। फिर इसका मतलब इतना खराब नहीं है, उसको सलाह दो बन ठन के और रहना शुरू कर दे तो शुक्र अच्छे रिजल्ट देगा। ओके सर, थैंक यू सर। पर सर बुध की भी रेमेडी करनी पड़ेगी अगर बुध भी नीच का हो तो। हाँ नहीं, बुध की तो रेमेडी करनी पड़ेगी, वैसे भी 12वें भाव का बुध नीच का ही माना जाता है जी सर। और लाल किताब इसको अच्छा नहीं मानती है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? गुरुजी ये कैसे पता चलता है कि केतु खराब है या अच्छा है? ये मैं बताऊंगा ना आप लोगों को। अच्छा ठीक। अभी सर आने दो। मेरा एक क्वेश्चन है। केतु का सर ना मेरा चैप्टर क्वेश्चन है, बड़ा है एक्चुअल में, तो इसलिए मैं उसको अलग से लेना चाहता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ना मंगल से रिलेटेड है। पिछली बार हमने जो क्लास कराई थी। कौन बोल रहा है? कविता पसारी सर, मैं बोल हाँ रही हाँ हूँ। बताइए, हाँ बताइए कविता। हाँ हाँ, तो सर इसमें कैसा है कि अगर मंगल 2-3 तरह से बद है, 2-3 कंडीशंस है जिसकी वजह से मंगल बद है, तो क्या ये अपने बड़े भाई के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है? बिल्कुल करता है। ओके, ये डेफिनेट। क्वेश्चन था। एंड सर बुध आगे है, वीनस आगे, शुक्र आगे है, इसका मतलब क्या? किसके आगे है? बुध के आगे। आपने जैसे एक कंडीशन बताई, अगर शुक्र बुध के आगे है हाँ, तो अच्छा रिजल्ट देगा। तो तो आगे मीन्स पहले खाने में शुक्र आगे से का मतलब है, मान लीजिए किसी का बुध 7वें घर में बैठा है तो शुक्र 8वें में बैठ जाए, अगर किसी का बुध 9वें घर में बैठा है तो शुक्र 10वें में बैठ जाए। ओके आगे का मतलब ये एक कदम हम यानी अगले हाउस में, नेक्स्ट हाउस में चला जाए। ओके सर, बुध और शुक्र साथ में है तो दैट इज गुड हो गया, यही हुआ ना? जी जी। सर डिग्री से आगे पीछे देख सकते हैं क्या? है विश्वामित्र जी? सर कह रहा हूँ डिग्री से आगे पीछे देख सकते हैं क्या? जैसे एक 60 डिग्री का है, एक 14 डिग्री का है। इसमें डिग्री का कंसेप्ट ही नहीं है। सर एक जगह बैठे हैं तो बेकार ही है, रद्दी हो गया। नहीं, शुक्र बुध इकट्ठे बैठे तो अच्छा है। सर सूर्य शुक्र बुध। अच्छा, सूर्य शुक्र बैठे तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। अष्टम भाव। विश्वामित्र जी गड़बड़ करता ही करता है, चाहे वो हेल्थ में गड़बड़ करे, चाहे वो संबंधों में गड़बड़ करे, या हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर गड़बड़। हमारे शरीर का ओज, हमारे शरीर की अंदर की ऊर्जा और बुढ़ापे तक जवानी का एहसास, ये शुक्र की देन है। अगर कोई एक 60 साल की उम्र में भी दौड़ रहा है, रेस लगा रहा है ना आदमी, और बिल्कुल यंग बनने वाली प्रक्रिया के अंदर वो शामिल है, तो ये समझ लेना उसका शुक्र बहुत बढ़िया है, ऑटोमेटिक बात है। और जिनका शुक्र एवरेज में डाउन होगा, उनकी बातें जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, यार हमारी तो उम्र ही हो गई, हमें ये बातें शोभा ही नहीं देती, हम कोई एक्सरसाइज करते हुए अच्छे थोड़ी लगते हैं, ये तो बच्चों के खेल हैं, ये तो यंग आदमी है, हम ऐसे कपड़े थोड़ी पहनेंगे यार, अब तो हमारा बच्चा 20 साल का हो गया यार, नहीं 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 यार, अभी तो हमें तो ऐसा नहीं रहना चाहिए वैसे। और कुल मिला के पैसे नहीं खर्चने चाहिए, उनका नट समझाने का मतलब ये होता है। तो यहाँ तो हम जिम में जाएंगे तो जिम वाला तो 2000 रुपये ले लेगा, समझ लो बात को, तो वो कहीं ना कहीं अपनी यंग एज से लड़ रहे हैं, उन्हें वो नहीं चाहते कि हम दोबारा जवान हो जाएं। और अगर कोई व्यक्ति उम्र के बावजूद भी जवान होने की प्रक्रिया में शामिल है तो समझो टाइगर जिंदा है, मतलब शुक्र जिंदा है। गुरुजी आपने सेंधा नमक का उपाय बताया था कुछ, एक गाय के बाद में, वो क्या था? नहीं, मैंने कहा था कि आप जो नमक है वो शनि होता है, लाल किताब नमक को शनि मानती है, तो जब गाय को आप हरा चारा खिलाना जाते हैं तो थोड़ा गुड़, सॉरी, नमक
के डेले भी जो है आप दे सकते हैं वहां पे। चारे में नमक भी मिला सकते हैं, पर वो भैया वहां से पूछ करके ही करना, क्योंकि हमें गायों के बारे में ज्यादा नहीं पता होता, गाय को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वहां पे जो सेवादार लोग होते हैं वो उनसे पहले इजाजत ले, उन्हें पूछे कब देना है कब नहीं देना है। मैं गौशाला में कभी कभी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग बहुत बड़ा गधापन करते हैं, बस अपना ऐसा दान ऐसा करके जाते हैं, बस बखेर के चले जाते हैं। अरे क्या डाल दिया तुमने क्या नहीं डाल दिया, उनको जरूरत है नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दान का अपमान है। आप दिल से दान कर रहे हो तो वो चीज दीजिए जो सामने वाले की जरूरत है, और वो दान दूसरे को नुकसानकारी नहीं होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें। अगर जो दान दूसरे को नुकसान दे जाए उस दान का कोई लाभ नहीं होगा। तो ये नहीं कि खिला दो बस। मैं इस बार हरिद्वार में था और शनैचरी अमावस्या थी, इतना लोग अन्न बांट रहे थे और भिखारी ले नहीं रहे थे। सब एक ही बात कह रहे थे कि पैसा दो तो बात करो। मैंने कहा ठीक है सुबह से बढ़ रहा है। और लोग भी जो जबरदस्ती जो बनवा तो लिया, अब दे रहे जबरदस्ती, वो कह रहे जो मर्जी कर पर ले तू, पैसे भी दे देंगे और ये भी पकड़, बस हमारा पिंड छुटे किसी तरीके से। इतने इरिटेट हो रहे। अरे भाई तुम्हें पता नहीं कि कभी भी तीर्थ स्थान पे जाओ, कभी भी बार त्योहार के ऊपर दान करने की कोशिश मत करो। तुमसे ज्यादा दानी बहुत बैठे हैं। दानी का मतलब उल्टे सीधे काम करने वाले बहुत बैठे हैं, जो बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं। तुम तो 10-15 हजार रुपए की बात करके लाओगे, वहां 5-5, 10-10 लाख के भंडारे करने वाले बैठे रहते हैं, एक से बढ़कर एक है ना। तो उस चीज के चक्रों में नहीं, आम दिन जाओ शांति से, सुविधा के साथ, सलीके के साथ लोगों को खाना खिलाओ, जब उनको जरूरत है उनको दो, सम्मान पूर्वक दो, वो सबसे अच्छा है। साधु संतों को कंबल दान करो। 2 रंग का कंबल दान करना केतु के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर के जिन लोगों के शुक्र में गड़बड़ है उन्हें केतु के लिए 2 रंग का कंबल जरूर दान करना चाहिए। कभी भी वो किसी भी तीर्थ स्थान पर जाए 2 रंग का कंबल साधुओं को दान कर दे, सबसे बेटर रहता है ना। जो भी चलते साधु होते हैं, और इस बात की फिक्र ना करें कि ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उस झंझट में हम लोगों ने नहीं पढ़ना है। पर कोई ना लेना चाहे तो ना ले, इस तरीके से आप कर सकते हैं। साधुओं को खाना खिला सकते हैं आप। जब साधु को खाना खिलाएं तो मीठा जरूर खिलाएं, ये भी ध्यान रखें। नमकीन चीजें मजदूरों को, लाल किताब कहती है नमकीन चीजें मजदूरों को, मीठा साधु संतों को ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि एक प्रकार से बृहस्पति का ही सर अभी आपने कहा कि सेंधा नमक शनि है, पर क्या आपने पहले कहा था सेंधा नमक सूर्य है? सेंधा नमक तो मैंने बोला ही नहीं ज्योति जी, आपने सुन लिया। आप वीडियो सुनना, मैंने तो सेंधा नाम ही अभी आपसे सुन रहा हूँ। नहीं, मैंने नमक बोला सूर्य है की क्लास में। हाँ मैंने बोला था, पर मैंने तो अभी तो नमक बोला है। ओके सर, मैंने अभी सेंधा नहीं बोला कि मैंने ये अभी गलत सुना था कि लास्ट ना टाइम ना गलत सुना था। ये आपने मान लिया कि इन्होंने बोला होगा, पर मैंने बोला नहीं। मीठा मीठा साधु को दान डले देना वाला है। नमक बोला, डले वाला। सर नमकीन किसको दान देना है? मजदूरों को। मजदूरों को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी रही? देखा गले का कमाल। सारे लोग अरविंद प्राशर जी का धन्यवाद कीजिए। और शुरुआत में थोड़ी सी अड़चन रही, और उसके बावजूद अब देखो गला खुल गया एकदम। आप चाहे 1 घंटा और बुलवा सकते हैं, एकदम फराटेदार काम। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे लिखिए, अपने शुक्र को बढ़िया बढ़िया बनाइए, लोगों की प्रशंसा करना सीखिए, मेरी खास करके कीजिए। सर एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है मेरा, अभी दिमाग में आया क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन पूछ के शुक्र मत बिगाड़ना, बताइए। नहीं सर, अच्छा सर, नेल्स को बुध बोलते हैं। किसको? नेल्स को बुध बोलते हैं ना, नेल्स बुध रहते हैं। तो ये बात कहाँ से दिमाग में आ गई? सर पूछ रहे हैं सर, नेल्स को बुध बोलते हैं अगर वीनस को ठीक करने के लिए, अगर अपने नेल्स की सफाई वगैरह भी करे, क्योंकि बुध को अगर ठीक रखना है ये प्रिकॉशन, ये तो टीचर ही डंडा मार मार के सिखा देते हैं, तो ये रेमेडी में नहीं है। तो वैसे सर इसको एज अ रेमेडी ले सकते हैं क्या? एज अ रेमेडी बिल्कुल नहीं ले सकते। कोई क्या भी नहा लिया करो,
चंद्रमा ठीक होगा। अब ये क्या रेमेडी हुई? वो आज जितने भी जितने भी टेंशन में सब कहते हैं हम तो नहाए धो के बैठे हुए हैं। नहीं सर, देखिए नहाना रेमेडी का मतलब ही hygiene है जो हमें अच्छा रिजल्ट दे पाए, है ना। देखिए लोग कहते हैं हम सूर्य को जल दे रहे हैं। अरे सूर्य को जल दे रहे हैं, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये हमारा एक योग शास्त्र का एक पार्ट है, एक क्रिया है ये। पर ये कोई रेमेडी थोड़ी है। दैनिक कार्य बना दी बना दी, चलो भाई और कुछ ना करो, सूर्य को ठीक करने के लिए सूर्य को जल ही दे दो। तो लोग भी सोचते हैं चल इस बहाने उठ तो जाएंगे कम से कम। और जिन जोशी जो बेचारे शुरुआती दौर में होते हैं ना, जिनको रेमेडीज नहीं आती, उनके उपाय ऐसे ही होते हैं, भाई सुबह सुबह एक काम नहीं करे तो तू सूर्य को जल दे दिया कर। अब फिर उनका फिर इलाज हो नहीं पाता है। ये कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो रेमेडी में शामिल नहीं होती हैं, पर हम उन्हें रेमेडी मान करके हिंदुस्तान में हम चलते रहते हैं। रेमेडी सबसे अच्छी क्या है शुक्र की? अरे अपनी पत्नी को खुश रखो। कैसे रखेंगे? शुक्रवार को दही बड़े खिलाओ उनको। दही भी जो है शुक्र है, दही भी शुक्र है। दही बड़े खिलाओ। बड़ा जो होता है वो दाल का बनता है, उड़द की दाल का, उसमें शनि है। शनि शुक्र आपने मिला दिए, बढ़िया उसमें इमली डलेगी, बढ़िया मीठा डलेगा, उसमें चटपटा मजा आएगा। बीवी बोलेगी वाह क्या बात है, हो गया शुक्र खुश। हेलो, ये है रेमेडी तो। और जो कि प्रैक्टिकल है, कोई खिला करके देखे ना, उसकी बीवी कह दे अरे भैया आप तो बंदा कुछ काबू आने लग गया है, सुधर गया है थोड़ा थोड़ा, है सही सही हो गया, असर आने लग रहा है अब तो, है जो इतने दिनों से मैं इतने व्रत कर रही थी आज बंदा ठीक ठाक है, जो मेरे लिए शादी के इतने साल के बाद भी दही बड़े ले आया। ऐसी रेमेडी है। कोई बढ़िया गिफ्ट दो, कोई पत्नी को इत्र की शीशी दो, अच्छा सुगंधित पुष्प दो और दो, है कोई बढ़िया कपड़े दिला दो उसको, अपने आप पे एकदम फर्स्ट क्लास। ये है रेमेडीज, ठीक है। देखिए कितनी जानदार रेमेडीज, प्रैक्टिकल रेमेडीज, घर में करके देखेगा पत्नी खुश। हाँ पर पत्नियां ना करें कि ले करके जो है उनके लिए शर्ट और पैंट लेके आए और उन्हें पसंद ही ना आए, वह शुक्र खराब हो जाएगा। मंगल बलि कर दिया सर, पत्नी ने तो क्या करेंगे। हाँ तो कहीं सोचे कि हम भी, उन्हें बेटर है कि उन्हें बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाओ। शुक्र प्रधान लाल किताब गुरुजी जो जो चीजें अभी आपने गिनाई ना, उससे लाल किताब का एक नियम टूट जाएगा। लाल किताब कहती है सस्ते उपाय करो, आप बोल रहे हो गिफ्ट ला के दो। सस्ते गिफ्ट से कहाँ बीवियां खुश होती है? नहीं 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 नहीं, बहुत आराम से। ये बुद्ध उसका ठीक होना चाहिए बसरते, बुद्ध की चालाकी भी तो साथ में चाहिए ना। हमें देखिए चालाक आदमी जो होता है ना, वो औरत को बहुत जल्दी खुश कर बैठता है, क्योंकि बुद्ध जो है ना उसके दिमाग में कभी नहीं होता, क्योंकि कि मैं सिद्धांतवादिता के गुण नहीं होते बुद्ध के अंदर। बुद्ध जो है चपल है, वाकपटु है, वो झूठी मोटी प्रशंसा बहुत अच्छे से कर देगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो चांद तारे कब तोड़ के लाके दे देगा बातों ही बातों में, वो सब कुछ कर देगा। और वहीं से ही खुशी आनी शुरू हो जाती है कि बंदा काबू में है, अभी भी चांद तारे तोड़ने की बात कर रहा है। तो सिंपल सा बात है कि बुद्ध को भी भाई, बुद्ध तो नेसेसरी, मूर्ख आदमी गिफ्ट देने के बावजूद भी लड़ाई झगड़ा करे, ये समझ लो। 1 लाख रुपए का भी गिफ्ट अपनी मूर्खता से वो 0 कर सकता है। अगर उसने कोई अपशब्द कह दिया, उसने कोई गलत बात कह दी, उसको देखा तेरे पीयर वालों ने कभी आज तक तेरे को दिया 5 रुपए का भी गिफ्ट? बस आपका 1 लाख का गिफ्ट, उसका 5 रुपए का गिफ्ट, 0, शून्य, बिग 0। आपने ये बात कही क्यों? तो शुक्र का कबाड़ा तो आपने खुद नहीं कर दिया। तो भाई बुद्ध की तो बहुत निहायत आवश्यकता है, किस समय में किस पल में आपको क्या चीज बोलनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र के लिए। अगर आप बोल देते हैं कि मेरे ससुराल वालों से तो बढ़िया कोई ससुराल मैंने आज तक देखा ही नहीं, मेरे साले बहुत बढ़िया है, मेरा ससुराल बहुत बढ़िया है, बस हो गया शुक्र, ठीक है यार, वो गिफ्ट की तरह हो गया, इसमें क्या हो गया। पर थोड़ा सा तो चालाकियां चलनी पड़ेंगी। आपने कहा तेरा मेरा साला कुछ नहीं कमाता, मेरा साला आवारा है, मेरा साला नकारा है, मुझे देखो मैं कितना कमाता हूँ, वो फलाना है, वो डिमकाना है। अच्छा अगर वो नकारा होगा वो सुन तो लेगी,
पर सारा फिर इरादा देख लो भोजन में निकलना है, सारा शुक्र गड़बड़ होना पूरी रात, कोई फायदा नहीं होना, कई दिन तक शुक्र खराब। तो भैया शुक्र को खराब करना और अच्छा करना हमारे ही हाथ में है। अब जो समझदारी से अपने शुक्र को अच्छा कर देते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और कोई बेवकूफियां दिखा जाते हैं तो गड़बड़ी की शिकार। कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए अपने जीवन साथी का, किसी और के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, और करें तो पॉजिटिव वे में करें, नेगेटिव वे में कभी भी नहीं करें, वो ही ज्यादा बेटर होता है। समझाने का तरीका है तो, और मैं ये नहीं कहता कि सख्ती ना अपनाएं। अगर कोई गलत रास्ते पे जीवन साथी चल रहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सख्ती बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखना, लाल किताब इस थ्योरी को बहुत मानती है, और ये प्रैक्टिकल फैक्टर भी है। अगर औरत गुमराह हो जाए या मर्द गुमराह हो जाए तो सख्ती करना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि तो हम आरती उतारते रहे और बंदा इधर उधर चक्कर काटता रहे, उससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला है ना। फिर पर सख्ती का मतलब फिर ढंग की सख्ती होनी चाहिए। हाँ, ऐसी भी नहीं हो मार मुर मत देना बस किसी को है। सख्ती का मतलब है उनको अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ उनको जो है डराना है, अनुशासन। हाँ, अनुशासन में भी रखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखना है। और ना गेम समझ में आए तो तुरंत उपाय रेमेडीज वगैरह शुरू कर देने चाहिए, थोड़ा शांति संयम दिखाना चाहिए, और समय को, बुरे समय को निकाल देना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के झगड़े के में बुरा समय बहुत बड़ा जिम्मेवार होता है, बहुत बड़ा जिम्मेवार होता है। और अगर बुरा समय निकल जाता है तो फिर दोनों को अकल एकदम आ जाती है, एकदम सेटिंग पे आ जाती है। कोई ऐसी बात नहीं है। ये मियाँ बीवी का झगड़ा बिल्कुल बक्सर और पलासी का युद्ध नहीं है, या ये वो युद्ध नहीं है कि जो चलता ही रहेगा। ये रोज होने वाला और रोज खत्म होने वाला होता है, डे टू डे रूटीन लाइफ। बस जो है अब उसके बुद्ध के ऊपर डिपेंड करता है बंदे को, कि वो युद्ध को 7 दिन में एक बार करता है कि महीने में एक बार करता है या 6 महीने में एक बार करता है, ये उसके बुद्ध पे डिपेंड है। जिस दिन मिर्च ज्यादा पड़ जाती है उस दिन हो जाता है उस दिन कहो आज तो हमारे फलाने राम हलवाई की तरह तीखा बनाया तुमने, बहुत तो या नमक कम हो गया तो चटनी कम हो गया। नमक कम में तो कहते हैं और डलवा लो, और दोबारा डलवाया तो ज्यादा डलेगा। सब्जी धोकर खानी पड़ती है। अरविंद जी, क्या पता शुक्र खराब है तभी मिर्च ज्यादा डली है पहले से ही। नहीं, कोई बात नहीं, सभी धो लेते हैं। पक्का ससुराल की बात की होगी भाई। ससुराल को बिल्कुल मंदिर की तरह देखना है, जैसे ससुराल की तरह मुंह करो, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मंदिर का शिवालय हो, बस प्रणाम, बस एकदम तुरंत काम। आप लोगों को लव मैरिज रिलेशनशिप पढ़ाया था मैंने, कितने अच्छी अच्छी रेमेडीज उसमें बताई थी, प्रैक्टिकल रेमेडीज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम।